हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड में रहते हो तो आप लोग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का नाम जरूर सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये योजना क्या है, किनको किनको इसका लाभ मिलेगा, बता दो दोस्तों। ये योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी योजना है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें झारखंड के हर एक विद्यार्थी जो क्लास 8वीं से लेकर के 12वीं में पढ़ता है, अभी डिटेल में हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा। पहले बस इतना समझ लीजिए कि 8वीं से 12वीं में जितनी सारी लड़कियां पढ़ती है सभी को टोटल 40,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। समझ रहे हो, तो बहुत बड़ी योजना है। किनको किनको मिलेगा, प्लस कब कब मिलेगा, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है, फॉर्म कैसे भरना है, आप लोग को किस कहाँ पे जमा करना है, सारा चीज बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना। और जितने सारे आपके दोस्त हैं या फिर कोई भी आपके भाई बहन जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है, या फिर मतलब ये लड़कियों को मिलने वाला है, तो सभी को शेयर कर दे, ताकि जिसके भी घर में लड़की है जो क्लास 8 से 12 में किसी भी क्लास में पढ़ते हो, उनको इसका लाभ मिले और जल्दी से फॉर्म को भर पाए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए लड़कियों का फोटो दिया है। करीब 9 लाख किशोरियां लाभान्वित होगी इनसे, और अब झारखंड राज्य के लाखों किशोरियों की उम्मीदों को लगेंगे पंख। देखिए योजना का मेन उद्देश्य क्या है, बालिका शिक्षा पर जोर। देखिए क्योंकि अब 40,000 रुपये की बात है, तो हर एक जो गार्जियन होगा कम से कम अपने बच्चियों को स्कूल भेजेगा जरूर, ठीक है, भले पैसा को देखकर वो। बाल विवाह प्रथा का अंत, क्योंकि दोस्तों इसमें 18-19 साल जब होगा बच्ची का, लड़की का जब 18-19 साल एज होगा, तो उनको एक बार में 20,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी 18 साल से पहले हो, कुछ चाहेगा कि हाँ चलो 20,000 रुपया मिले तभी हम शादी करवाएं। तो बहुत बड़ी अच्छा पहल है। महिला सशक्तिकरण, ताकि महिला पढ़े, लड़कियां पढ़े और आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए मिलेगी कुल 40,000 की सहायता। इसलिए अगर आप लोग कुछ भी कहीं कहा जा रहा है तो मत मानिए, 40,000 रुपये आपको मिलने वाला है। कैसे कैसे मिलेगा सारा चीज आप लोग हम बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले योजना अंतर्गत लाभ हेतु लाभार्थी की पात्रता, किनको किनको मिलेगा, सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। पहला पॉइंट है, माता की प्रथम 2 पुत्रियों को देय होगी, यानी कि दोस्तों फर्स्ट किसी परिवार में पहली जो 2 लड़की है उनको ये मिलेगा। अब उनकी सारी एक लड़की को नहीं मिलेगा क्या, एक लड़की को भी मिलेगा। जिन परिवार में 3-4 लड़की उनको भी मिलेगा, लेकिन प्रथम जिसमें किसी परिवार का 3-4 लड़कियां हैं तो सिर्फ 2 ही लड़कियों को मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 2 लड़कियों को मिलेगा। और किसी परिवार में एक पुत्री है तो उनको भी मिलेगा। समझ रहे हो, प्रथम 2 पुत्रियों को देय होगी। माता और पिता आयकर दाता नहीं होंगे, यानी कि माता और पिता टैक्स पेयर नहीं होंगे, ठीक है। मतलब टैक्स पेयर हो तो जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो बिल्कुल बेशक सी बात है, ये अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए ही है। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। बालिका एवं उनके माता का आधार प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो लड़की भर रही है फॉर्म, और उसके माँ का आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी अटैच करना होगा। बालिका का बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता होना जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपका बैंक अकाउंट का जेरॉक्स भी यहाँ पर अटैच करना होगा। नेक्स्ट देखिए, माता और पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत्त नहीं होंगे, एवं इन नियोजनकर्ता से पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग कोई भी, मतलब आपके माता पिता, जो लड़की इस फॉर्म को भर रही है, ठीक है, उसके माता या पिता कोई भी अगर मतलब किसी परमानेंट कार्य कर रही है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत, ठीक है, सरकारी नौकरी कर रही है, तो उनकी लड़कियों को ये नहीं मिलेगा। या फिर अगर वो पेंशन उनको किसी चीज़ का मिल रहा है सरकार से, ठीक है, या देखिए सेवानिवृत्त नहीं होंगे एवं इन नियोजनकर्ता से पेंशन, मतलब जो काम पहले कर रहे थे उन काम से अगर उनको पेंशन मिल रहा है, ठीक है, ये फिर ये अलग सा पेंशन नहीं, जो काम अगर कोई कर रहा था सरकारी नौकरी, उसका पेंशन अगर किसी को मिल रहा है तो भी नहीं मिलेगा। मतलब एक चीज समझ लीजिए, सरकारी नौकरी करने वालों को यहाँ पर नहीं मिलेगा इसका लाभ। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर, ठीक है, यहाँ देखिए और एक चीज समझ लीजिए, राज्य सरकार केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित, ठीक है, तो आप समझ लो, अपने मम्मी पापा से पूछ लो, क्या वो अस्थायी रूप से अगर नियोजित है तो उनको आपको नहीं मिलेगा। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही आपका 18 साल एज होगा तो आपको 1 जनवरी या उसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में देना होगा। तो चलो ये वो दे देना, जब 18 वर्ष होगा तो आप वोटर ID बना लेना। अब देखिए योजना अंतर्गत लाभ हेतु आवेदन प्रक्रिया, कैसे आपको आवेदन करना है।
क्षेत्र अंतर्गत सीधे अथवा आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्रों अभिलेखों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। देखिए क्या, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत करना नहीं है। आपको आंगनवाड़ी सेविका जो है आपके लोकल का, जो आसपास का, उनके पास जाना है। अगर उनके पास फॉर्म मिल रहा है तो ले लो, नहीं तो अपनी कहीं भी साथ में कहीं कैफे है, कंप्यूटर सेंटर है तो फॉर्म निकाल लो। उस फॉर्म को भर करके आपको आंगनवाड़ी सेविका में जो काम आंगनवाड़ी सेविका है उनको जमा कर देना है। ठीक है, वहां पर आप जमा कर देंगे फॉर्म को। और यहाँ देखिए क्या है, प्रमाण पत्रों अभिलेखों की 100 अभिप्रमाणित छाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड का छाप्रति, जो जो सर्टिफिकेट चाहिए आप इसके बारे में आंगनवाड़ी सेविका से पूछ लेना एक बार, तो ज़्यादा बेटर होगा क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मैंने आगे ऊपर में बता भी दिया आप लोग को, उनका जेरॉक्स देना अनिवार्य होगा। आगे देखिए, मतलब आप आंगनवाड़ी सेविका से कांटेक्ट कीजिए, उनको इसके बारे में सारा जानकारी प्राप्त है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो, और फॉर्म जमा करके उन्हीं को देना है, आपको जाकर जमा नहीं करना है, वही जाके जमा कर देंगे। प्रारंभ में इस योजना के तहत पूरी प्रक्रिया मैनुअली की जाएगी तथा कालांतर में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। देखिए अभी तो ऑफलाइन होगी, अभी आप फॉर्म भरेंगे, अभी आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले वर्षों में ये ऑनलाइन करा दिया जाए, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरे, और ये होने ही वाला है क्योंकि ऑनलाइन का जमाना आ रहा है। देखिए योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया, अब आपका काम हो गया, आप फॉर्म भर दिए, अब आपका काम कुछ नहीं है, अब बैठकर इंतजार कीजिए क्या होगा। देखिए इसके बाद जैसे आप फॉर्म भर दोगे तो बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभार्थी का भौतिक सत्यापन। बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला, ठीक है, जो इस योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, वो महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा लाभार्थी का भौतिक सत्यापन, यानी कि वो सत्यापन करेंगे आपके पास आकर, क्या सच में वो लड़की है, सच में 2 पुत्री है। ठीक है, तो वो सत्यापित करके फॉर्म को अप्रूव करेंगे। लाभार्थियों के योग्य पाए जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर भौतिक सत्यापन हो जाएगा तो आपका फॉर्म जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरांत स्वीकृति प्रदान किए जाने पर लाभुक के बैंक खाते में राशि एबीपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की जाएगी। जैसे ही यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले क्या आपका भौतिक सत्यापन होगा। ठीक है, आकर पता करेंगे, जो भी है देखेगा कि सच में है कि नहीं फॉर्म जो भरने वाला है। फॉर्म वो सत्यापित करने के बाद जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है वो फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर देंगे किनके पास, समाज कल्याण पदाधिकारी के पास। और समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा प्रांत देख लेगा और अपना स्वीकृति दे देगा। हाँ, ये लड़की जो है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से मतलब आपका मेन यहीं पर है। यहाँ से एक बार अगर हो गया सही तो आपका यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड हो जाए, यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से जैसे ही हो गया आपका सीधा आपके अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगा। कितने राशि ट्रांसफर होगा, चलिए उसको देख लेते हैं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मिलेगा लाभ क्या, कक्षा 8वीं में, जैसे अभी ये 8वीं से 12वीं हर एक विद्यार्थी भर सकता है। मतलब लड़की, ये नहीं कि लड़का सर हम भी भर देंगे, नहीं, आपको नहीं भरना है, ये लड़की भर सकती है सर। तो 8वीं से 12वीं में कोई भी लड़की अगर पढ़ रही है तो इस फॉर्म को भर सकती है। कक्षा 8वीं में कितना मिलेगा, सबसे पहले 2500 रुपये मिलेगा एक साल। नेक्स्ट ईयर क्या 9वीं में 2500 रुपया। जैसे अगली कक्षा 10वीं में जाएगी तो उसको एक साल में 5000। और बता दोस्तों, स्कूल में जितने भी आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं उन सबसे अलग है। वो स्कॉलरशिप तो मिलेंगे ही जो आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, ये उनसे अलग है, उनको छोड़कर वो तो मिलेगा ही, साथ में ये भी मिलेगा। 10वीं में 5000, फिर 11वीं में जाओगे तो फिर से 5000, 12वीं में जाओगे तो फिर से 5000, यानी कि यहाँ तक 8वीं से 12वीं में आपको कुल 20,000 रुपये मिल चुके होंगे। और जैसे ही आपकी एज 18 से 19 वर्ष हो जाएगा तो आपको एक बार में 20,000 रुपया बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। ठीक है, सारा जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आपको मेन है फॉर्म भरना है और जमा कर देना है। जैसे यहाँ पे सत्यापित हो जाता है आपका, फिर समझ लीजिए आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दो, बहुत बड़ी योजना है। और देखिए आगे क्या है, सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को मिलेगा लाभ। यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, साथ में जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आरटी के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट किशोरियों को स्कूल कॉलेज से जोड़ने की होगी विशेष पहल। ठीक है, ताकि जो बच्ची स्कूल छोड़ चुकी है वो भी स्कूल जाए और पढ़े। ठीक है, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी आपका स्कूल, तो भी ऐसा नहीं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले, कोई भी विद्यालय प्राइवेट, अगर आपका स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी। ध्यान से सुनिए, जो इसमें राशि मिलेगी वो छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी, यानी छात्रवृत्ति जो आपको मिलता है सालाना वो तो मिलेगा ही, साथ में ये राशि एक्स्ट्रा मिलेगा।
ठीक है, सूचना जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार। तो बहुत बड़ी योजना है आप सभी के लिए, जल्दी से फॉर्म को भर देना। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में सेक्शन में बोल देना और फटाफट से सभी को शेयर कर दो, ठीक है। आपका एक शेयर दोस्तों किसी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और आपको दुआएं मिलेंगी, तो सभी को शेयर कर दो। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।